आज की इस वीडियो में हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला नंबर सवाल कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो कैसे बना रहता, तो प्रकाश संश्लेषण से। क्या? प्रकाश संश्लेषण से बना रहता। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। ये सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। अगला ना कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। अगला ना कि मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब है लगभग। तो औसत प्राकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। इन सभी एकदम वीवीआई क्वेश्चन दोस्त, तो सभी क्वेश्चन को रट जाना, ठीक है। अगला ना कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता, तो पत्ता में होता है। कहाँ होता? पत्ता में होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय पर। क्या? उष्मीय पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अगला ना हो सके किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर वी वाट आई। क्या होता है? आर बराबर वी वाट आई होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला ना कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा। क्या? डिस्ट धारा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला ना कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता। तो किस तरह के जल में रहता, तो साफ जल में। क्या? साफ जल में रहता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अगला ना सवाल कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बताना कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ना कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो क्या जी, तो सक्रिय। क्या हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय। क्या? अक्रिय तत्व है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाते, याद रखिएगा। अगला कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि वर्ष सारणी में कितने वर्त है। तो वर्ष सारणी में कितने वर्त होते हैं, तो 7। कितना? 7 होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। अगला ना हो सके OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक कौन होता, तो क्या होता? अल्कोहल होता। क्या? अल्कोहल होता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता। तो किसको पृथक करता, न तो नाइट्रोजन को। किसको? तो नाइट्रोजन को करता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। अगला ना कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा। क्या? मुकुलन के द्वारा होता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अगला ना कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है जी, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अगला ना उसकी दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण को उपयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, सभी दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। अगला ना उसके स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का। क्या? तो बैगनी का अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। बैगनी का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। अगला कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो बताना कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। कितना होता है? 26 होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। इसका संकेत क्या था, एफ ही होता है। याद रखिएगा, सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है। अगला ना हो सके कोई विलयन
नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो नीला से लाल कौन करता है, आम्ल करता है, क्या आम्ल करता है, तो आम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला कि आधुनिक वर्ष सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो आधुनिक वर्ष सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है, तो वर्गों की संख्या 18, कितना, वर्गों की संख्या 18 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला ना हो सके CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं, तो CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, क्या एल्डिहाइड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले याद रखिएगा, एग्जाम में हर साल एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाके। अगला ना हो सके कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व कौन होता है, तो कैल्शियम, क्या कैल्शियम होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। अगला ना कि एथिन का आणविक C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो इसमें कितने सहसंयोजक, तो 7 सहसंयोजक बंद होते हैं, क्या ना, तो 7 सहसंयोजक बंद होते हैं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। अगला ना चलो कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, कितना, 3 होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगला ना सके मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे, तो उत्सर्जन से, क्या उत्सर्जन से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगला ना हो सके दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला ना कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या पाया था, तो पराग कण, क्या पराग कण पाया था। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। अगला विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो हमारे किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से, क्या चिंपैंजी से अधिक समानता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सबसे हमारा सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है, तो ईस्ट में, क्या ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला ना कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम, का माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियम को हम कोशिका के पावर हाउस भी कहते हैं, क्या कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया था, तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया था, तो किसका प्रयुक्त नहीं किया था, तो मिट्टी का, क्या मिट्टी का उपयोग नहीं करते। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस वाले याद रखिएगा। अगला ना हो सके किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर, कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला ना हो सके समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो अल्पतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।